रामचरितमानस का कुछ चौपाइयों का अवगहन हम करने जा रहे हैं। मानस ज्ञान एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से मानस ज्ञान के अंतर्गत 371 भाग में मानस जीवन का एक उपहार है। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है, उसको पढ़कर के मनुष्य अपने जीवन को सफल और आनंदित और सुखी बना सकता। कहते हैं कि न जाने किस अदाओं पे दया निधि रिझ जाते हैं, दया निधि रिझ जाते हैं, कृपा निधि रिझ जाते हैं, कृपा निधि रिझ जाते हैं। न जाने किस कलाओं पे दया निधि रिझ जाते हैं। प्रभु कैसे रिझ जाते हैं? कोई हठयोग करता है, कोई तपस्या करता है, कोई दान देता है, यानी लोगों के करने के काम के तरीके अनेक हैं। नदियां एक पंथ बहु तेरे, कोई गंगा में स्नान करके हरिद्वार में नहाता है, कोई इलाहाबाद में प्रयागराज में नहाता है, कोई गंगा सागर में नहाता है, कोई यमुनोत्री में नहाता है। तो नहाने वाले का भाव, गंगा में नहाने से गंगा का पानी वही है, किंतु भाव जैसे मनुष्य सभी हैं, आत्माएं सब में व्याप्त है। बिना आत्मा का कोई नहीं है, और किसी में ऐसा नहीं है कि 5 चीज ना लगो। 5 चीज कौन कौन सी है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह यधम शरीरा। यह प्रयत्न कि रामचरितमानस के माध्यम से हम आपको कुछ चौपाइयों को सुनाते रहें। क्षणभंगुर काल किए कलियां कल प्रातः जान खिली न खिली, कर ले हरिनाम अरे रसना, यह अंत समय में खिली नहीं। राम का नाम कहना और इसका आनंद लेना एक आदत सी बनानी पड़ती है। तब ये आदत जब बन जाता है तो राम कहने से तर जाएगा और तेरा जीवन सुधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। एक बार भी राम कह दो तो आ जाते हैं राम, जरा बुला के देख लो। कौन कहता है भगवान आते नहीं, माँ जसोदा के जैसे बुलाते नहीं। मनु शत्रुपा ने कहा कि हे प्रभु, हजारों वर्ष में तपस्या किया है कि आप मेरे पुत्र बन करके आए। भगवान ने कहा कि मैं पुत्र तो आपका जरूर बनूंगा, किंतु 9 महीने का समय मेरे को नहीं होता है कि मैं अपना सब काम छोड़ के किसी के गर्भस्थ में रहूं। किंतु जब भगवान को अश्वत्थामा ने जब पुत्र होना था, जिसको भागवत सुनाई थी श्री सुखदेव जी ने, अश्वत्थामा ने तीर मारा और उस गर्भस्थ शिशु को अंत करने की कोशिश किया। भगवान उस बालक की रक्षा करते हुए पेट में ही, गर्भ में ही रह करके उसकी रक्षा की। तो कहने का मतलब है कि भगवान को अपने भक्त के लिए कभी नरसिंह अवतार, कभी वामन अवतार, कभी रामा अवतार, कभी कृष्णा अवतार, जब जब हों ही धर्म के हानि, बारे असुर धन अभिमानी, तब तब धर प्रभु विबुध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। बिना प्रेम के अगर भगवान को आप बुलाएंगे तो राम राम कहते रहिए, वो आते नहीं। उनको क्या चाहिए?
कि प्रेम यमिया जल बिनु रघुराई अभियंतर मल कबहु न जाए। हमारे अंदर में मल है, पेट में ज्ञान, दिमाग में तो ज्ञान की बातें हैं, हृदय में भी कुछ बातें हैं, किंतु कुछ जगह हमारे मल भी हैं, अवगुण भी है हमारे अंदर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, तृष्णा। कहते हैं कि तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में। तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में। तृष्णा माने लोभ। लोभ का मतलब उनको ये समान हो गया, हमको क्यों नहीं हुआ, ये तृष्णा है। वो सुखी है तो हम सुखी क्यों नहीं हैं? क्योंकि एक पिता के विपुल कुमार, अहो ही पृथक गुण शील आचार। कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर कोई दाता। एक पिता के अनेक लड़के होते हैं और सबका भाग्य विधाता अलग अलग होते हैं। कोई तप, कोई पंडित, कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर कोई दाता। भगवान को पाने का एक ही मंत्र है, किनी रात को देना, रात को देना, दिन को है चैना। हे बनवारी तरसे है नैना, हे बनवारी तरसे है नैना। जानू पता कैसे लिखूं मैं पतिया, जानू पता नहीं लिखूं मैं पतिया। तुम जानते हो मन की बतिया, तुम बिन कोई कष्ट हरे ना। हे बनवारी तरसे है नैना। और भक्त कहता है कि पृथ्वी पर तुझे आना होगा और आकर कष्ट मिटाना होगा। तुम बिन कोई दुख को हरे ना। हे बनवारी तरसे है नैना। किसी ने कहा कि भगवान कैसे मिलेंगे? एक संत ने कहा कि नहाते समय तुम्हें बुढ़ा दिया जाए और बुढ़ाते समय, दौड़ते समय तुम्हें उठने न दिया जाए और बेचैनी हो जाए, तो समझ लो कि तुम कितने बेचैन होते हो कि मैं पानी के बाहर निकल जाऊं। भगवान के प्रति बेचैनी की भावना। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचमयी पश्यति, तेषाम न प्रणश्यामि सच न मे प्रणश्यति। गीता के चौथे भाग में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मेरे को सब में देखता है और सबको मेरे में देखता है, उस मनुष्य को मैं कभी बिसराता नहीं हूँ, भूलता नहीं हूँ, और वो भी मुझको नहीं भूलता है। गोस्वामी जी ने सरल भाषा में लिखा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मानस कहती है कि भाव सहित जो खोजई प्राणी, भाव भगति मन सब सुख खानी। अगर कोई सुख की खानी, सुख का समुद्र, सुख का खजाना पाना चाहता है, तो वो भाव से अगर खोजना चाहेगा, प्रेम से अगर खोजना चाहेगा, तो
भगवान की कृपा मिल सकती है। और भगवान की कृपा मिलते ही आपको एक चीज का अनुभव क्या होगा कि राम कृपा सही सब रूला, राम कृपा ना सही सब रूला, जो की भांति बने संजोगा। अगर किसी तरह से एक बात बन जाए, जो यही भांति बने संजोगा, राम कृपा ना सही सबर होगा। राम की कृपा जब हो जाएगी तो रोग आपको नहीं रहेगा। आधि और व्याधि, आधि मानसिक रोग को कहते हैं और व्याधि शारीरिक रोग को कहते हैं। कभी कभी व्याधि से आधि आ जाती है और कभी कभी आधि से व्याधि आ जाती है। आधि व्याधि मानसिक रोग और शारीरिक रोग। बारी मथे घृत होई बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिया, यह सिद्धांत यपेल। बिना भगवान के भक्ति के संसार में करना, निकलना, पार होना, आनंद पाना कठिन है। जैसे बालू को पेर के, बालू को सरसों की तरह से पीस दो, अच्छा हो कि तेल निकल जाए तो नहीं निकलेगा। बारी मथे घृत होई बरु, बारी में पानी, सिकताते बरु तेल, पानी को मथने से तेल निकल जाए तो मान लो कि हो जाए, बन जाए तेल गलती से। अब बालू से तेल निकल जाए तो भी मान लो, किंतु बिना भगवान के भक्ति के कोई संसार को तर जाएगा, आनंद पा जाएगा, दुख से छुटकारा पा जाएगा, ये संभव नहीं। मानस कहती, श्रीमद बक्रन किन्न कही, प्रभुता बधिरन काही, मृग नैनी के नैन सर, को असलाय गिन जाए। श्रीमद बक्रन किन्न कही, श्रीमद को कहते हैं धन को। श्रीमद बक्रन किन्न कही, प्रभुता माने ऊंचा पद। ऊंचा पद पाने के आदमी बहरा हो जाता है, किसी की बात नहीं सुनता। मृग नहीं किए नयन सरा, काम वासना, आकर्षण, कोई भी चीज अच्छी देखी हो, हमारी हो जाए, इस तरह की भावना इस सबके मन में आ जाती है कि ये चीज अच्छा है, मेरे पास होता तो ठीक है। बट संत पुरुष तीन नहीं जावा, तिमी हरिजन हिया उपजन कामा। जैसे ऊसर में एक ऐसी मिट्टी होती है ऊसर, जिसमें बीज बोने से वो कितना भी खून खाद डालो, पानी डालो, अच्छा बीज डालो, वो नहीं जमता। उसी तरह से भगवान की भक्ति करने लगने पर मनुष्य को ऊसर बोने से, भगवान की भक्ति वाले को कितना भी कामनाएं आए, कामनाएं वो वही रखेगा जो दूषित न हो। राजा जनक, राजा दशरथ बड़े बड़े राजा हुए और उनका नाम राजा हरिश्चंद्र, राजा शिवी दधीच हरिचंद्र नरेशा, धर्म हेतु से कोटि कलेसा। उन्होंने भी संग्रह किया, उन्होंने भी अपना जीवन जिया। राजा पृथु सबने जीवन जिया, उनको हम याद क्यों करते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं दमाई, परहित बस जीन के मन नाही, परहित बस जीन के मन माही, सोनर वर कछु दुर्लभ नहीं। जो मनुष्य दूसरे का हित सोचता है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। संतत संत प्रशंसित ही अनर्तन पाई। जो आदमी मनुष्य का शरीर पा करके दूसरे के लिए अपने शरीर को संतत संत प्रशंसित ही, जो अपने शरीर को
दूसरे के हित के लिए लगा देता है। जैसे जटायु सीता जी को बचाने के लिए अपने पंख भी कटवा दिए। संतत संत प्रशंसय ते ही, जो नर परहित लागी तजेजो देही, जो परहित लागी तजेजो देही, संतत संत प्रशंसय ते ही। संत भी उनकी प्रशंसा करते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन को दूसरे के हित के लिए, दधीच ने अपने हड्डी दे दी, शिव ने अपने कंधे काट के, अपने पैर काट के कबूतर के बराबर मांस दे दिया, तो उसको हम आए हैं, हम जाएंगे। हमारा शरीर आएगा, शरीर जाएगा, आत्मा न कभी जाएगी, न कभी आई थी, न कभी आती है। आत्मा सदैव रहती है, रहेगी। न मृत्यते न जायते, न मरती है न जन्म लेती है। आत्मा को जन्म लेने की जरूरत नहीं है, आत्मा को मरने की जरूरत नहीं है। यह शरीर ही मरता है और शरीर ही जन्म लेता है। यशांस जीर्णानि यथा विहाय नवान गृहणा तीमरोपराणि। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब शरीर बुढ़ापे की ओर हो जाता है, अग्रसित होता है, तो उसे फिर नए शरीर की जरूरत पड़ती है। जैसे पुराना कपड़ा अगर हो जाए तो आपको बाध्य होकर के उस पुराने कपड़े को बदलना पड़ता है। राम भजत सोई मुक्त गोसाई, अयन इच्छित वही बरियाई। रामचरितमानस एक उपहार है, एक हमारे लिए वरदान है जो तुलसीदास जी ने लिखा था, और उसको हम पढ़ते जाएंगे, कहते जाएंगे, तो क्या होगा कि गरल सुधा सम अरिहित होई, अति मन बिनु सुख पावन कोई। विष जो है अमृत बन जाता है। मीरा ने विष पी लिया, अमृत हो गया। गरल सुधा संग अरिहित होई, अरि माने दुश्मन। अरि विभीषण जी आकर के मिल गए राम जी से, दुश्मन आकर के हित बन गया। अति मनि बिनु सुख पावन कोई। वह मणि है, कौन सी मणि? कि राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहो उजियार। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर भी प्रकाश रहे और बाहर भी प्रकाश रहे, तो एक बार श्री राम जय जय राम ये बोलते रहिए। श्री राम आप जब भी बोलें, हरे राम बोलिए, शिव राम बोलिए, हरे कृष्णा बोलिए। जब भी बोलें आपके अंदर में भगवान के नाम का संपुट लगा हो, तो आपका जीवन आनंदमय, सुखमय, प्रसन्नमय हो सकता है। क्योंकि तरगीन बन सोए मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं देखा गया कि बिना भगवान की भक्ति के उतर जाए। पाई न केहि विधि पतित पावन, राम भज मन सुख मना। जो भी भगवान को बजा, चाहे गणिका हो, अजामिल हो, गीध हो, सेवरी हो, जिसने भी भगवान को जपा वो भगवान को पा लिया। मन का मना सीध नर पावा, अजो यह कथा कपट तजि गावा। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अभय जस की पावई कोई। कल के एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। ऐसे हरि बिनु भजन कगेसा, मिटे न जीवन के कलेसा। जीवन के कलेशों को मिटाने के लिए अगर हम भगवान की भक्ति का सहायता लेंगे, तो हम एक दिन न एक दिन अवश्य किनारे पर लग जाएंगे। क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथि न गावा। रामचंद्र के भजन बिना जो चह पद निर्वाण।
भगवान के भजन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अंत में शंकर भगवान कहते हैं, सावन के महीने में पार्वती को समझाते हैं कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण, सिया बर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। हमने प्रभु की कृपा से आपको रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को सुनाने की कोशिश की। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम बालक रूप में, हम एक छोटे रूप में ही आपके साथ मानस की चौपाइयों को सुनाने की कोशिश करते हैं। हमको आनंद आता है तो हम आशा करते हैं कि आपकी भी आनंद आए, और आप आनंद आए तो इस आनंद को दूसरे को बांटिए, क्योंकि आनंद बांटने का ही चीज़ है, सुख बांटने का चीज़ है। दुख जो है भले ही आप पी जाइए, जैसे शंकर भगवान ने विष पी लिया और भगवान शंकर ने किसी को दुख नहीं दिया, अन्न देने की कोशिश करते हैं। सावन के महीने में जितने भी कहते हैं कि मेरे भक्तों को कोई कष्ट न हो, कि भक्त मेरे बम बम बने रहें, हमेशा आनंदित बन रहें। आज का कथा का विश्राम यहीं, अगली कथा 372 में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम।